नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टर चैनल पे। आज अपन जानेंगे केनरा रूबिको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। लास्ट के 3 साल के अंदर ये म्यूचुअल फंड बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। फ्यूचर के अंदर भी ये बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रह सकता है या नहीं, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। अगर आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका म्यूचुअल फंड कैसा चल रहा है और कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। केनरा रूबिको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क वेरी हाई है, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपनी रिस्क के अनुसार ही इन्वेस्ट करना। केनरा रूबिको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार शेयर मार्केट का मूवमेंट होता है अप या डाउन, सेम उसी प्रकार इस म्यूचुअल फंड का मूवमेंट होता है। अभी अपन इसके फंड बेंचमार्क के बारे में जान लेते हैं। इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका अल्फा है 13.97। अल्फा क्या होता है? जो ये फंड बेंचमार्क है, अगर यह 1% रिटर्न देता है तो केनरा रूबिको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इसका 13 गुना रिटर्न देता है, उसको अल्फा बोलते हैं। 1 नवंबर 2022 को इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.39 इंक्लूजिंग ऑफ जीएसटी, यानी कि जो जीएसटी होता है उनको मिला के इसका 0.39 एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो फंड हाउस का चार्ज होता है जो डेली बेसिस पे होता है। फंड हाउस डेली के अपने खर्चे निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके म्यूचुअल फंड के अंदर ऐड कर देते हैं। केनरा रूबिको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर है श्री दत्ता, जो अक्टूबर 2019 से प्रेजेंट टाइम तक फंड मैनेजर बने हुए हैं। दूसरे जो फंड मैनेजर है वो है अजय खंडेलवाल, जो दिसंबर 2021 से प्रेजेंट टाइम तक फंड मैनेजर बने हुए हैं। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में जान लेते हैं। इसका जो एनुअल रिटर्न है वो ऑल टाइम रिटर्न, यानी जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है, लगभग 2019 के अंदर ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अभी तक इसने 29.99% रिटर्न दिया है, जो बहुत ही बढ़िया है। 3 साल के अंदर इसका रिटर्न 40% है, जो इस कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा है। 1 साल के अंदर इसका रिटर्न 12% के लगभग है। ये जो रिटर्न आप देख पा रहे होंगे वो 1 नवंबर 2022 तक है। 1 नवंबर 2022 को इसकी नींव है 26.28। मिनिमम एसआईपी आप 1000 रुपये की कर सकते हो, और अगर आपको इसके अंदर लमसम करना है तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये का करना पड़ेगा और सेकेंड इन्वेस्टमेंट के बाद आपको 1000 रुपये कंटिन्यू कर सकते हो। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इस म्यूचुअल फंड की जो रैंक है वो है 1 साल के अंदर 3 नंबर पे है और 3 साल के अंदर ये 2 नंबर पे है, जो बहुत ही बढ़िया रैंकिंग है। केनरा रूबिको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट लोड 1%। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो एसआईपी या लमसम डेट से, तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर, यानी जब भी आप एसआईपी या लमसम करोगे तब आपको 0.005% स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। एक्सेप्ट सेम फंड एसटीपी, यानी केनरा रूबिको म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड है उसमें अगर आप एक फंड से दूसरे फंड के अंदर एसटीपी करते हो, यानी एक म्यूचुअल फंड का पैसा दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र करके इन्वेस्ट करना चाहते हो, तब आप पे स्टाम्प ड्यूटी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड, यानी अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस हो गए, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड से आप अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर एसटीपी करोगे तो आपको 0.005% स्टाम्प ड्यूटी चार्ज देना पड़ेगा। केनरा रूबिको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो कहाँ निवेश हो रहा है उसके बारे में अभी अपन जान लेते हैं। इक्विटी के अंदर 94.4% रहता है इन्वेस्टमेंट, कैश के अंदर 5.6%, यानी जो फंड हाउस होता है उनके पास कैश होल्डिंग 5.6% रहती है, और जो 94.4% है ये शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है।
स्मॉल कैप कंपनी जो होती है वो 65% होती है और मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी 35% रहती है। इस वजह से इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मोर देन 5 ईयर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है। अभी अपन जानेंगे केनरा रुब्रो म्यूचुअल फंड के अंदर जो टॉप की 10 होल्डिंग है उनके बारे में। सिटी यूनियन बैंक बैंकिंग एंड फाइनेंस का कार्य करती है ये, जैसे व्हीकल फाइनेंस हो गए, लोन हो गए, डिपॉजिट हो गए, ये सब ये सिटी यूनियन बैंक प्रोवाइड करवाती है। दूसरी जो कंपनी है वो है सेफलर इंडिया। ये कंपनी बियरिंग, ग्रीस ये सब मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई भी करती है। इस कंपनी के अंदर अपना 2.6% पैसा इन्वेस्ट होता है। तीसरी जो कंपनी है वो है सेरा सैनिटरी वेयर, यानी अपने घर के अंदर जो भी अपन नल लगाते हैं, वॉश बेसिन हो गए, टॉयलेट की सीट हो गई, टाइल्स हो गए, वॉश बेसिन हो गए, बाथरूम के जो एसेसरी होती है वो सब ये सेरा सैनिटरी वेयर कंपनी बनाती है और सप्लाई भी करती है। बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े होटल में आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक फ्लशिंग सिस्टम रहता है, यानी जब भी आप हाथ धोते हो उसके बाद अपने आप पानी स्टार्ट हो जाता है, वो सब भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इस कंपनी के अंदर 2.4% पैसा अपना इन्वेस्ट होता है। 4 नंबर पे जो कंपनी है वो है इंडियन होटल्स। बड़ी बड़ी होटल है जो 5 स्टार वो मैनेज करती है ये कंपनी, जैसे ताज होटल मुंबई हो गई, गिंगर होटल ग्रेटर नोएडा के अंदर है। टोटल ये 232 होटल मैनेज कर रही है और टोटल 12 कंट्रियों के अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इस कंपनी के अंदर 2.2% अपना इन्वेस्टमेंट होता है। पांचवी जो कंपनी है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल, कपड़ा निर्माण का कार्य करती है ये, जैसे धागे हो गए ये सब भी ये बनाती है। कंपनी के अंदर 2% इन्वेस्टमेंट होता है। 6 नंबर पे जो कंपनी है वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन, ग्राइंडिंग व्हील बनाती है। जब भी अपन टाइल्स वगैरह की कटिंग देखते हैं तो जो व्हील यूज होते हैं कटिंग के लिए वो सब ये ग्राइंडवेल नॉर्टन कंपनी बनाती है। इस कंपनी के अंदर 1.9% इन्वेस्टमेंट होता है। 7वीं जो कंपनी है वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी कि ये लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। कम आय वाली घरेलू महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट का कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा एक्टिव है ये कंपनी। होम इम्प्रूवमेंट लोन, फैमिली वेलफेयर लोन, इमरजेंसी लोन ये सब लोन ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाती है। और जो रिटेल फाइनेंस के अंदर लोन प्रोवाइड करवाती है वो सब है ग्रामीण उद्योग लोन हो गया, ग्रामीण विकास लोन हो गया, ग्रामीण सुविधा लोन हो गया। जब भी घर के अंदर वाटर कनेक्शन लेते हैं गाँव में, वो सब वॉल्स, फ्लोर इन सब को रिपेयर करने के लिए जो लोन लेते हैं वो सब ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इस कंपनी के अंदर 1.9% इन्वेस्टमेंट रहता है। 8 नंबर पे जो कंपनी है वो है केनफिन होम्स, हाउसिंग फाइनेंस, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, चिल्ड्रन एजुकेशन लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब योजनाएं इस कंपनी के अंदर प्रोवाइड होती है। फिक्स डिपॉजिट भी इस कंपनी के अंदर दिए जाते हैं। 1.8% इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। 9 नंबर पे जो कंपनी है वो है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, फैशन एंड लाइफस्टाइल कंपनी है। पेंटालूम्स, बड़े बड़े जो मॉल्स के अंदर अब जब आप जाते हैं तो ये पेंटालूम्स आपको लिखा हुआ काफ़ी जगह दिखाई देता होगा। ये सब आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी अपने फैशन के जो कपड़े हैं वो सेल करती है। इस कंपनी के अंदर ये म्यूचुअल फंड 1.8% इन्वेस्टमेंट करता है। 10 नंबर पे जो कंपनी है वो है टिमकेन इंडिया। ये बेयरिंग, गियर्स, गियरिंग ये सब का निर्माण करती है। ये जो गाड़ियों में बियरिंग लगती है या गियरिंग का जो सिस्टम होता है उन सब का निर्माण टिमकेन इंडिया करती है। इसकी जो ग्रोथ रेट है बहुत ही अच्छी है लास्ट के 5 सालों के अंदर। इसके अलावा इस म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर टॉप की जो 10 कंपनियां हैं उनके बारे में ही बताया है। तो आप और भी कंपनियों के बारे में जानकर अच्छे से समझकर फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कैसे निवेश करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये एक एग्जाम्पल है। आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कम या ज़्यादा। 3,000 रुपये की अगर आप मंथली SIP इसके अंदर करना चाहते हो तो फर्स्ट SIP 1,000 रुपये की महीने की 7 तारीख को स्टार्ट करनी चाहिए। सेकंड जो SIP है वो 1,000 रुपये की 17 तारीख को करनी चाहिए। थर्ड जो SIP है वो 1,000 रुपये की 27 तारीख को करनी चाहिए। और मिनिमम इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 3 साल इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। अलग अलग SIP करने का एक और ये फ़ायदा है कि इससे आपकी जो रिस्क है स्मॉल कैप के अंदर वो रिड्यूस होती रहती है, यानी कम होती रहती है। अगर मार्केट डाउन है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगी और मार्केट अप है तो आपको कम यूनिट मिलेगी, तो जो एवरेज आपका बनेगा वो बढ़िया बन जाएगा। म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करता है, इसलिए मिनिमम 3 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप जो भी गोल डिसाइड कर रहे हो, जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग हो गई, घर बनाना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, वो सब आप गोल इससे आराम से प्राप्त कर सकते हो।